हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन शुरू करते हैं नया चैप्टर। अभी तक अगर अपन बच्चों मैकेनिक्स में देखें तो 1D पढ़ लिया, देन 2D भी अपन पढ़ चुके हैं पूरा, ठीक है ना। 1D में जितना भी था पूरा ग्राफ वगैरह, इक्वेशंस वगैरह, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पूरा खत्म। 2D पूरा खत्म, ठीक है। 2D में कुछ नहीं होता बच्चों, 2D जो है बेसिकली एक 1D ही है। 2D में 1D के जैसा ही है, ठीक है। मीन्स एक्स एक्सिस के अलग मोशन कर लो, वाई के अलग मोशन कर लो। अब बच्चों 3D पढ़ाने की जरूरत नहीं है अगर अपन ने 2D पढ़ लिया तो। जैसा 2D में होता है ना, एक्स एक्सिस के अलग मोशन, वाई के ऐसे 3D में जेड भी आ जाएगा बस, ठीक है ना। एक्स वाला एक्सेलरेशन एक्स में लगा लेना, वाई वाला वाई में लगा लेना, जेड वाला जेड में लगा लेना। तो मैं 3D तो पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। सेम एज इट इज, कुछ अलग नहीं उसमें। जैसे अपन ने 2D वाला फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था ना, वैसे ही सेम 3D वाला लेक्चर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों एक टर्म आती है रिलेटिव मोशन, ठीक है। एक टर्म आती है क्या, रिलेटिव मोशन। अब वैसे तो मैं इसको पूरा अलग से बताता हूं, ठीक है, बट आपको एनसीईआरटी की बुक में ऐसा कुछ रिलेटिव मोशन नाम का कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। इवन बुक्स में भी रिलेटिव मोशन नाम का कोई चैप्टर नहीं होता। खूब सारी बुक्स में किसी में हो सकता है कहीं मर्ज कर देते हैं थोड़ा बहुत, किसी में अलग से दे दिया जाता है, सभी बुक का अलग अलग कॉन्सेप्ट। तो मैं इसको रिलेटिव मोशन को एक अलग चैप्टर की तरह ट्रीटमेंट देता हूँ, या पूरा आइसोलेटेड। जैसे अपन ने सबसे पहले मोशन इन 1D पढ़ लिया, मोशन इन 2D पढ़ लिया, देन हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। रिलेटिव मोशन क्या होता है, फिर 1D में रिलेटिव मोशन एंड 2D में रिलेटिव मोशन, फिर अपना ये पूरा रिलेटिव मोशन में ये काइनेमेटिक्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर अपन न्यूटन्स लॉ पे जंप कर जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं आज वाले लेक्चर। लेक्चर का नाम है रिलेटिव मोशन, तो आप लोग लिख लेना। नया चैप्टर है, और बच्चों एक चीज याद रखो हमेशा, जब भी नया चैप्टर शुरू करो ना, कम से कम 2 या 3 पेज छोड़ दिया करो। क्यों? कभी कभार क्या होता है, कोई नया कॉन्सेप्ट अपने को मिल जाता है। कभी कभार क्या होता है, नया कॉन्सेप्ट मिल गया या नया क्वेश्चन मिल गया, आप बुक्स पढ़ रहे हो, जरूरी थोड़ी मेरे दिमाग में 100% चीजें नहीं होती किसी भी टॉपिक की। मान लो बाई चांस कोई ना कोई टॉपिक कभी ना कभी स्लिप हो जाता है दिमाग से जल्दीबाजी में, तो आपको क्या करना है, बस 2 पेज या मिनिमम 2 पेज सभी बच्चों को छोड़ने होंगे। हर जैसे चैप्टर क्लोज हुआ 2 पेज, 1 पूरा 2 पूरा, एटलीस्ट 2 पेज छोड़ो। खाली भी चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपना, ठीक है ना। बट अगर आपने को कोई नोट्स कोई लिखने को मिल गया तो फिर आप क्या करते हो, कहीं भी पेज ओपन करके वहां खिचड़ी पकाओगे तो उससे बढ़िया 2 पेज छोड़ दो, खाली चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अपना रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, तो अब ये रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। जब मैंने आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाना शुरू किया था बच्चों, वहां भी मैंने आपको बताया होगा कि जो कोई भी पार्टिकल का जो मोशन होता है बच्चों, वो एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। उसके लिए कोई ना कोई ऑब्जर्वर जरूरी है, कि कौन से ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अपन मोशन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो ये मोशन का स्टडी होता है, स्टडी ऑफ मोशन जो है, ये कंबाइंड प्रॉपर्टी है बच्चों, किस किस की, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट मीन्स जिस भी ऑब्जेक्ट का अपन ने स्टडी करना है वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो लिख देता हूं मैं, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, क्लियर है। ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए एंड ऑब्जर्वर भी होना चाहिए, तभी जाके आप कोई भी पार्टिकल का, कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन को स्टडी कर पाते हो, ठीक है। एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट जो है मीनिंगलेस टर्म है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट, ठीक है। मींस कोई भी पार्टिकल मोशन में है या रेस्ट में है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जर्वर पे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मोशन यहां लिखता हूं अगले पॉइंट पे, जो एब्सोल्यूट मोशन है, एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट, मींस मोशन एंड रेस्ट भी बोल सकते हो, सिंपल रेस्ट, ये सब क्या है, मीनिंगलेस टर्म। मीनिंगलेस टर्म जब तक आपको क्या नहीं बता दिया जाए,
ऑब्जर्वर के बारे में, ठीक है ना। ऑब्जर्वर के बारे में जब तक अपने को पता नहीं लग जाता बच्चों, जब तक ये सब जो है कोई भी पार्टिकल रेस्ट में या मोशन में है, वो तभी पता लगेगा क्या, जब आपको ऑब्जर्वर के बारे में बता दिया जाए बच्चों, ठीक है। जिसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं बच्चों। मान लो ये एक चौक आ गई अपने पास, नीले कलर की चौक है एंड एक वाइट कलर की चौक है। ये दोनों यहाँ पे है, ये यहाँ पे दोनों, ठीक है बच्चों। अब ये व्हाइट वाली चौक और ये ब्लू वाली चौक दोनों एज इट इज पैरेलली आगे बढ़ रही है। दोनों क्या है, पैरेलली, जैसे यहाँ पे है ये दोनों एज इट इज आगे बढ़ती है ऐसे। तो ये वाली चौक और ये वाली चौक, ये वाली चौक पे अगर कोई बैठा होगा तो उसको क्या लगेगा, ये वाली चौक जो है वो रेस्ट में है, जबकि हकीकत में तो ये चौक मूव कर रही है क्या। बट इसमें बैठ के कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको ये वाली चौक रेस्ट में लगेगी, क्योंकि हमेशा ये इसको ऊपर रहेगी, ठीक है। जैसे मान लो आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो बच्चों, कहाँ बैठे हो आप, ट्रेन के अंदर, और ट्रेन अगर चल रही है और बगल वाली ट्रेन भी चल रही है, तो आपको कभी कभी ऐसा आभास होता है कि अरे यार अपनी ट्रेन तो रेस्ट में है। जैसे आपकी ट्रेन चल रही है और बगल वाली ट्रेन भी चल रही है और दोनों की इक्वल स्पीड मान लें, तो आपको क्या लगेगा कि अपनी ट्रेन रेस्ट में है। और कभी कभार उल्टा भी लग सकता है क्या, कि मान लो अगर वो ट्रेन चल रही है और आपकी ट्रेन रेस्ट में है, आपकी ट्रेन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है और वो वाली ट्रेन क्या हो रही है, चल रही है, तो आपको लगेगा अरे यार अपनी ट्रेन चल दी क्या, ठीक है ना। तो ऐसा कंफ्यूजन होता है, क्लियर। तो ये सारी कहानी समझते हैं। देखो क्या है, जैसे मैंने चौक वाला एग्जांपल लिया आपको बच्चों, अगर ये चौक इधर जैसे भी मैं आप बताओ जरा, मैं मोशन में हूँ रेस्ट में हूँ, मैं मोशन में हूँ या रेस्ट में हूँ, ये तब पता लगेगा, मैं मोशन या रेस्ट में हूँ ऐसा तब पता लगेगा जब ऑब्जर्वर के बारे में पता हो। जैसे मान लो ये वाला चौक ऑब्जर्वर है, इसके रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट में आ गया, बट ये वाली चौक मूव कर रही है, तो इस वाली चौक के रेस्पेक्ट में मैं भी मोशन में हूँगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो अभी क्या है, अभी टर्म समझ में आ जाएगी धीरे धीरे आपको, रेस्पेक्ट वाली टर्म क्या है। तो जब भी आपको रिलेटिव मोशन का स्टडी करना होता है बच्चों, रिलेटिव मोशन का जब भी आपको स्टडी करना होगा तो आपको एक ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्लियर। तो एक टर्म आती है रेफरेंस फ्रेम, एक टर्म आती क्या, रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम क्या है, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस फ्रेम, एक टर्म आती है रेफरेंस फ्रेम, या इसको अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है जरा ये समझो। वो जो ऑब्जर्वर होता है ना बच्चों, ऑब्जर्वर है, कौन सा वाला ऑब्जर्वर, जहां से अपन पार्टिकल का ऑब्जेक्ट के मोशन का स्टडी करते हैं, वही ऑब्जर्वर को अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहां से अपन पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली टर्म आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया बच्चों, कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम विच मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम या एक्सिस सिस्टम भी बोला जा सकता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम विच मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, फ्रॉम विच मोशन ऑफ पार्टिकल इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम विच मोशन ऑफ पार्टिकल या मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है ना, तो यहाँ पे, तो ठीक है, कोई भी पार्टिकल का जो मोशन है जहां से ऑब्जर्व किया जा रहा होता है बच्चों, उसी को क्या बोल देते हैं अपन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्लियर है, क्लियर। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बच्चों, ये मूविंग भी हो सकता है और ये रेस्ट में भी हो सकता है। मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी क्वेश्चन में हो सकता है। मींस आपको किसके रेस्पेक्ट में स्टडी करना है वही है। जैसे भी मैं बोल रहा था ना, ये चौक के रेस्पेक्ट में मैं मूव कर रहा हूँ, ये वाली चौक के रेस्पेक्ट में रेस्ट, तो ये चौक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये चौक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये वाली जो चौक थी वो रेस्ट में थी, ये मूविंग थी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक और पॉइंट लिख रहा हूं मैं, रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों एक ही बात है।
रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। रेफरेंस फ्रेम क्या क्या हो सकता है बच्चों? मूविंग भी हो सकता है एंड रेस्ट में भी हो सकता है। क्लियर है? रेफरेंस फ्रेम कैन बी स्टेशनरी और मूविंग। रेफरेंस फ्रेम कैन बी स्टेशनरी और मूविंग। चलता हुआ रेफरेंस फ्रेम भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है रेफरेंस फ्रेम। क्लियर? तो अभी पता लगेगा ये क्या है सारी कहानी। पहले आप यहाँ तक, वैसे सब की सब कहानी अपन ने काइनेमेटिक्स में भी कहीं ना कहीं मैंने लिखी हुई है, ठीक है। तो वापस लिख लो, क्योंकि रिलेटिव मोशन अभी अपन पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर्ली पूरा लिख लेते हैं वापस से, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप यहाँ तक की कहानी लिखो बच्चों, फिर मैं आपको रिलेटिव मोशन की टर्म्स समझाता हूँ, एक एक टर्म्स क्या है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों ने वीडियो पॉज करके यहाँ तक लिख लिया होगा। नहीं लिखा है तो जल्दी से पॉज करो और लिख डालो, ठीक है। जब बच्चों आप साथ साथ मत लिखा करो, साथ साथ लिखने में दिक्कत होती है। कभी कभार क्या मैं चेंज कर देता हूँ टर्म्स को, ठीक है ना। तो आप जब मैं बोलूँ ना लास्ट में, या फिर ना बोलूँ, आप समझ जाया करो कि हाँ सर आप मिटाने वाले हैं, तब लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो एक एक टर्म समझते हैं। क्या है रिलेटिव टर्म्स? तो रिलेटिव वाली टर्म्स समझ लेते हैं एक एक करके। तो रिलेटिव वेलोसिटी हो सकता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है, रिलेटिव पोजीशन हो सकता है, ठीक है बच्चों, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो जनरल पढ़ लेते हैं अपन पहले, 2D 1D दोनों के लिए पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। 1D एंड 2D दोनों के लिए पढ़ लेते हैं पहले। तो हेडिंग लिख देता हूँ मैं, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो हेडिंग अपने पास क्या, रिलेटिव पोजीशन क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है और रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। इन सब के बारे में एक साथ पढ़ लेते हैं। तो देखो क्या है बच्चों अपने पास, जैसे मान लो मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया यहाँ पे, ये x ये y, चाहो तो आप z भी मान सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने दो पॉइंट्स मान लिए, एक पॉइंट A मान लिया और एक पॉइंट B मान लिया। मान लेते हैं अपन ने A पॉइंट यहाँ माना है, तो A पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो मैंने RA लिख लिया। RA क्या है बच्चों? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A विद रेस्पेक्ट टू O। ये पोजीशन वेक्टर अपन ने वेक्टर में भी पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है ना। जो वेक्टर पढ़ा था अपन ने, तो ये सारा पोजीशन वेक्टर अपन ने वहां भी पढ़ा होगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट यहाँ मान लिया अपन ने B, और B का पोजीशन वेक्टर ये RB मान लिया बच्चों। RB क्या लिख सकता हूँ मैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू O। क्लियर है? अब मान लो कोई भी पार्टिकल A से चल के अगर B तक जा रहा है, पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल कहाँ से कहाँ जा रहा है, A से B तक, ठीक है। कोई भी पार्टिकल जैसे मैं मान लेता हूँ A से चलना शुरू किया उसने, मान लो यहाँ से A से चलना शुरू किया, ठीक है, ये B तक आ गया। तो ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है, कहाँ से चलना शुरू किया, ऑब्जेक्ट moves from A to B, A से B तक चला गया। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों? ये वाली टर्म उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसको अपन रिलेटिव पोजीशन भी बोल देंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूँ, कौन कौन सी टर्म को क्या क्या लिखते हैं अपन। एक तो टर्म आई है बच्चों RA। RA को क्या लिखते हैं, ध्यान से देखना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट B, ठीक है। क्या लिखते हैं बच्चों, RA को क्या लिख देते हैं, या फिर मान लेते हैं अपन पार्टिकल नहीं चल रहा कोई, दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, दो अलग अलग पॉइंट्स हैं A और B, ये चल नहीं रहा है ऐसा कुछ भी, ठीक है। क्या मान लिया मैंने, दो अलग अलग पॉइंट हैं। दो अलग अलग पॉइंट कौन कौन से हैं, या दो अलग अलग पार्टिकल हैं। एक पार्टिकल तो यहाँ A आ गया, A पार्टिकल आ गया, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे B आ गया, ठीक है बच्चों। क्लियर है? तो RA क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A या पार्टिकल A। RA को मैं वापस से लिखता हूँ,
पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट के लिए क्या लिख दूं, ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, या ऑब्जेक्ट की जगह आप पॉइंट बी लिख सकते हो, ठीक है ना। ए एंड बी आर टू ऑब्जेक्ट्स, ए एंड बी आर टू ऑब्जेक्ट्स, दो अलग अलग ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों। ए एक ऑब्जेक्ट है, बी एक ऑब्जेक्ट है, दोनों चल रहे होंगे, किधर जा रहे हैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर। पहले अपन उनका रिलेटिव पोजीशन समझते हैं। पहले क्या समझ लेते हैं, रिलेटिव पोजीशन, फिर रिलेटिव वेलोसिटी, फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो आर ए क्या हो गया बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ या ओरिजिन, ठीक है। ऐसे सेम पैटर्न पे बच्चों आप लोग आई थिंक आर बी भी लिख सकते हो। अब देखो अपन ने ये आर ए पोजीशन वेक्टर बनाया, तो हेड फाइनल, हेड का बन रहा है ए पे और टेल का बन रहा है ओ पे। ऐसे आर बी को क्या लिखोगे, हेड का बना बी पे और टेल का बना ओ पे, तो इसको क्या लिखते हैं बच्चों, इसको लिखा जाता है क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ, इसको लिखते हैं अपन पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रेस्पेक्ट टू, ये WRT का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, ठीक है। ये भी पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में आ गया बच्चों में। अगर आपको ओ नहीं दिख रहा हो तो सुनाई दे रहा होगा ना, मैं आपको रिपीट करता हूं। आर ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, या विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन भी लिख सकते हैं। आर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन या विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, क्लियर है। अब ये जो आया ना बच्चों, ये अननोन, ये अननोन लाइन को अपन ने मान लिया सपोज एक्स वेक्टर, ये अननोन लाइन को अपन ने मान लिया क्या, एक्स वेक्टर, और वो एक्स वेक्टर की मैं कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ। तो ध्यान से समझना बच्चों क्या है, देखो अगर मैं यहाँ राइट हैंड ट्राइंगल में रूल लगाऊं, ट्राइंगल में ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन लगूं, कौन सा बच्चों, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप बताओ जरा, आर ए एक्स और आर बी में क्या रिलेशन आएगा, आर ए एक्स एंड आर बी में क्या रिलेशन आएगा, ये रिलेशन आप लोग पता करके बताओ, ठीक है। ट्राइंगल रूल लगा लेना है। ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा देखो, आर ए वेक्टर प्लस अननोन वेक्टर इक्वल टू आर बी वेक्टर। कैसे लिखा मैंने, ये और ये ऐड होके आर बी आ जाएगा क्या, यहाँ ब्रैकेट में लिख भी देता हूं मैं ट्राइंगल रूल, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिख दिया मैंने, ट्राइंगल रूल, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, पूरा भी लिख सकते हो आप चाहो तो, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया ट्राइंगल रूल। आप पूरा लिख सकते हो, आपके पास स्पेस होगा, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको ये डायग्राम ऊपर बनाना है, ये नीचे लिखना है, ठीक है ना बच्चों, वरना खिचड़ी पक जाएगी पूरी। तो x क्या आ गया बच्चों, x जो है आपके पास आर बी माइनस आर ए, क्लियर है। ये जो x आया ना आर बी माइनस आर ए, ठीक है बच्चों, आर बी माइनस आर ए, क्लियर है। तो इसको क्या लिखा जाता है, आर बी ए लिखा जाता है बच्चों, इसको आर बी ए। इसको क्या लिखता हूं मैं, x जो आया ना इसको लिखते हैं आर बी ए। आर बी ए बोले तो b का पोजीशन a के रेस्पेक्ट में, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट या ऑब्जेक्ट b विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट a। तो मैं ये आर बी ए लिख देता हूं यहाँ पे, आर बी ए। और ये आपके लिए नई टर्म आई है अभी, आर बी ए कभी भी लिखा है ना बच्चों, आर बी ए को क्या लिखा जा सकता है, देखना ध्यान से, आर बी माइनस आर ए, और इसको रीड क्या किया जाएगा, देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट ए, बी है ना, बी ऑब्जेक्ट बी जो पहले होगा उसको, ऑब्जेक्ट बी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। ध्यान से देखिए बच्चों, आर बी ए को क्या लिखा जाएगा, आर बी माइनस आर ए, और आर बी माइनस आर ए या आर बी ए को क्या रीड किया जाएगा बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, क्लियर है, या ऑब्जेक्ट बी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। तो यहां तक की कहानी लिखो जल्दी से आप लोग, वहां से लिखना शुरू करना बच्चों और एंड तक पूरा लिख डालो, ठीक है। यहां से लिखना शुरू करिए,
पहले डायग्राम बनाओ, फिर उसके बाद नीचे ये लिखो, फिर सबसे लास्ट में। तो अपने पास फाइनली रिजल्ट आ गया RBA का। RBA को RB माइनस RA लिखा जा सकता है, इसको लिखा जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट B विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट A। क्लियर? तो वीडियो पॉज करके लिखो जल्दी से, वीडियो पॉज करके यहाँ तक की कहानी लिख डालो बच्चों। आई थिंक आपने लिख ली होगी, ठीक है। अब देखो और आगे बढ़ते। अब अगर मान लो बच्चों ये पॉइंट्स मूव कर रहे हैं, ये पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट है ना, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट पता नहीं एक ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है। मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इधर मान लिया, एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी VA मान लिया, VA वेक्टर वेलोसिटी है, और दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी VB मान लिया, ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा तो वही डायग्राम में लिख देना वेलोसिटी, अलग डायग्राम में बनाने की जरूरत नहीं है। तो VA क्या है, देखो मैं लिखता हूँ VA क्या है। एक काम करता हूँ, यहां लिखता हूं VA क्या है बच्चों, VA जो है ना, ये डायग्राम एक काम करो आप पूरा डायग्राम बनाओ यार, फिर ना वरना है ना मेरे को लिखने में थोड़ा, क्योंकि लंबी लंबी सी लाइंस होगी तो लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। आप एक काम करो पूरा डायग्राम बना लो। पहले आपने जो डायग्राम बनाया उसमें बस ये वेलोसिटी भी इंडिकेट कर लो। क्या करना है बच्चों, वेलोसिटी इंडिकेट कर लेना है बस। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। चलो अब आगे बढ़ो। VA क्या है अब मैं लिख देता हूँ, पहले तो VA के बारे में बता देता हूँ। VA क्या, VA जो बच्चों ये है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A। अब अगर बच्चों कुछ नहीं बोला जाता है ना तो अपन ये लिखते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट, और वो ओरिजिन को अपन ग्राउंड मान सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O भी बोल सकते हो आप, जैसे पिछले में बोला था ना। ऐसे ऐसे बच्चों जो VB है ना, VB क्या है देखो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ये B ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। अब जैसे मैंने RBA लिखा था बच्चों, RBA अभी अभी आप सबको पता होगा क्या लिखा था, RB माइनस RA। ये RB माइनस RA क्या आया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू A। अब मैंने क्या कर रहा हूँ, ये इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर देता हूँ टाइम के रेस्पेक्ट में। अबव इक्वेशन, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, d/dt ऑफ RBA बरोबर d/dt ऑफ RB माइनस RA, ठीक है, ये सारा क्लियर। तो ये जो है ना, इसको तो आप क्या करोगे बच्चों, ये आया ना, इसको ऐसे लिख दें d/dt ऑफ, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, RBA बराबर d/dt ऑफ RB माइनस d/dt ऑफ RA। जैसा मैंने बोला था बच्चों, ये RB क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट B का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O बोल दो या ग्राउंड बोल दो, एक ही बात है, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O, या ब्रैकेट में मैंने ग्राउंड भी लिख लिया, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O या ब्रैकेट में मैंने ग्राउंड भी लिख लिया। क्लियर बच्चों, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, ये जो B, ये क्या हो गया, ये B पॉइंट का पोजीशन था क्या। अब B पॉइंट के पोजीशन का डिफरेंशिएट करूंगा तो B पॉइंट का वेलोसिटी मिल जाएगा क्या। ये कौन से वाले पॉइंट का वेलोसिटी मिल गया, B ऑब्जेक्ट का। मैं बार बार पॉइंट बोल देता हूँ, वो ऑब्जेक्ट समझ लिया करूंगा। ये कौन से ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिल गया बच्चों, A ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिल गया क्या। ऐसे ही सेम पैटर्न पे ये क्या मिल गया, B का वेलोसिटी A के रेस्पेक्ट। तो इसको लिखते हैं बच्चों VB है, इसका पोजीशन ये जो आया ना, ये वाली टर्म अपने पास क्या आई, VB वेक्टर। VB वेक्टर बोले तो B का वेलोसिटी A के रेस्पेक्ट में, ये क्या आ गया VA वेक्टर। VA वेक्टर बोले तो A का वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट A का वेलोसिटी, ठीक है, O के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। ये VB क्या है, B का वेलोसिटी O के रेस्पेक्ट में। पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं, पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आता है बच्चों, ठीक है। और यहाँ इधर लिखूंगा मैं VBA, तो VBA क्या है बच्चों, VBA क्या है, B पॉइंट का वेलोसिटी A के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। VBA क्या है, B का वेलोसिटी A के रेस्पेक्ट में। तो अब मैं यहाँ राइट में लिख दूंगा बच्चों,
ठीक है, तो राइट में क्या लिख रहा हूं देखो, मैं ध्यान से समझना जरा। यहां पे मैं एक टर्म लिख रहा हूं वी बी ए। वी बी ए क्या हो गया, वी बी माइनस वी ए। ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। क्लियर है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। यहां चाहो तो आप ग्राउंड लिख सकते हो, पॉइंट और लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही बच्चों एक बार और इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं, एक बार और इसको डिफरेंशिएट करूंगा। अब मैं डिफरेंशिएट तो कर नहीं रहा हूं, तो एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन बी ए। तो एक्सेलरेशन बी ए क्या आ जाएगा, ए बी माइनस ए ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया देखो, ये हो जाएगा अपने पास क्या बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, अब अगर मैं लिखना चाहूं ये इस ए बी क्या है बच्चों, ए बी अगर बोल लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, जैसे वहां लिखा है ना, ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ या ब्रैकेट में ग्राउंड। ठीक है, पॉइंट ओ ग्राउंड ऐसा रेस्ट में है तो अपन ऐसे ही मान सकते हैं, स्मॉल ए। तो इसको क्या लिख दूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, ब्रैकेट में अपन ने क्या लिख लिया, ग्राउंड। आपको यहाँ तक की कहानी लिख लेनी। ठीक है, वापस रिपीट करता हूँ बच्चों कैसे लिखना है। सबसे पहले तो आपको वी ए लिख लेना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है विद रेस्पेक्ट, फिर वी बी लिख लेना है। ये अपन ने भी पहले पढ़ा था, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वी बी ए आ जाएगा, वी बी ए। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो बी पॉइंट का वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो बी पॉइंट का, सॉरी ए ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो ये वी बी है, वी बी माइनस वी ए। वी बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ या ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ और ग्राउंड। वी बी ए को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों वेलोसिटी को, जैसे पहले पोजीशन को डिफरेंशिएट किया ना यहाँ पे, तो वेलोसिटी आई, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन आएगा। अब मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, अब आपको समझ में आ जाता है। ए बी ए इक्वल टू ए बी माइनस ए क्या होगा, एक्सेलरेशन, और ए कैपिटल ए क्या है, ऑब्जेक्ट, स्मॉल ए एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ये ए बी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, ऐसे ही है। क्लियर, तो यहाँ तक की कहानी लिखो। अब इस पे छोटे छोटे चिन्ह मिलने से न्यूमेरिकल कर लेते हैं। बहुत आसान न्यूमेरिकल है बच्चों, अभी मैं करके बता देता हूँ आपको। बहुत आसान से न्यूमेरिकल्स यहाँ से बनते हैं, जो आप लोगों को भी बहुत आसान से लगने वाले हैं। ठीक है, चलो मैं सोल्व करके बताता हूँ, आप लोग ट्राई करना जरा। एक न्यूमेरिकल मैं सोल्व करके बताऊंगा, फिर आप लोग खुद से ट्राई करना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो आप एक काम करो, पहले तो वीडियो पॉज करके लास्ट तक की कहानी नोट कर लो। वीडियो पॉज करो, यहां तक की कहानी नोट कर लो। चलो इसको रब कर देते हैं बच्चों, इसको रब कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों ने लिख ही लिया होगा ना। एक बार और थोड़ा क्लियर करते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है देखो। नेक्स्ट जैसा मैंने आपको बोला बच्चों, क्वेश्चन करते हैं।
तो पहले आपको बता देता हूँ क्या है, क्या क्या याद रखना है अभी तक की कहानी में। अभी तक की जो कहानी पढ़ी अपन ने, एक तो आर बी ए पता होना चाहिए आपको, आर बी ए, आर बी माइनस आर वी बी बी माइनस वी ए बी माइनस ए। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स अपने को अभी याद है। ठीक है, ये 3 आपको याद होंगे तो आपकी कहानी, आपके न्यूमेरिकल्स होते चले जाएंगे। ठीक है, तो कैसे न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है इनको, ये सीखते हैं जरा अपन। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन तो मैं बहुत आसान सा लिख रहा हूँ बच्चों। पहला क्वेश्चन मैं एकदम हलवा लिख रहा हूँ और फिर दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं जरा, क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स A and B with respect to ground, are given by, ठीक है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A and B with respect to ground। ये क्या क्या मान लेंगे आपको, VA वेक्टर एंड VB वेक्टर। अब VA वेक्टर का वैल्यू क्या दिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। VA वेक्टर जो दिया है ना, ये आपको दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप। ठीक है, एंड VB वेक्टर दिया है 7i कैप प्लस 5k कैप। अब आपको क्या पता करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A with respect to ऑब्जेक्ट B। बहुत ध्यान से करना है बच्चों, गलती ना कर देनी है इसमें। ठीक है ना, ये बहुत आसान है, इसमें गलती मत कर देना। ठीक है, पहला। दूसरा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B with respect to ऑब्जेक्ट A। पता करो जल्दी से क्या हो, सॉल्व करो जल्दी, वीडियो पॉज करो और 5 मिनट का टाइम आप लोग ले सकते हो। वैसे 5 मिनट नहीं लगेगा, मैक्सिमम 3 मिनट में सोल्व हो जाएगा। जिसको भी ये समझ आ गया ना क्वेश्चन, वो 3 मिनट में इसको सोल्व कर देगा, और जिसको नहीं समझ आया वो तो दिन भर बैठा रहे तो भी नहीं हो सोल्व। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है वीडियो लेक्चर, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में सोल्व करता हूँ बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में पूछा गया बच्चों, तो ये होता है VAB। क्या, VAB आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो VAB को क्या लिखा जा सकता है, VA माइनस VB। ठीक है ना, VAB पूछा है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A विद रिस्पेक्ट टू B, तो VAB पूछा है, तो VAB कितना हो जाएगा, देखो VAB पहले VA माइनस VB, तो VA कितना आ गया 2i माइनस 3j, ये तो VA माइनस VB वहाँ से लिखो 7i प्लस 5k, 7i प्लस 5k, तो VAB कितना आ गया बच्चों, ये 2 माइनस 7 होगा तो कितना हो जाएगा, VAB जो होगा ना बच्चे मेरे, ये 2 माइनस 7 माइनस 5i के, और ये माइनस एक और होगा, यहाँ भी माइनस है, माइनस 8, सॉरी गड़बड़ कर दिया ना, आई में से तो आई गया, ये 3j एज इट इज और माइनस यहाँ 5k हो जाएगा, ये ऐसा आंसर क्लियर है। चेक करो जरा कि आप लोगों का आंसर भी ऐसा ही था, चेक करो जरा आपका आंसर भी ऐसा ही था क्या, VAB वाला आपका आंसर भी ऐसा ही था क्या, ठीक है, चेक करो जल्दी से बच्चों। नेक्स्ट दूसरा आंसर सोल्व करता हूं। सेकंड आंसर में क्या पूछा है आपसे, बी का वेलोसिटी पूछा है बच्चों ए के रेस्पेक्ट, आपसे पूछा है VBA, VBA क्या लिखोगे, VB माइनस VA, ध्यान से देखना है बच्चों, ठीक है ना, VB माइनस VA क्लियर है। ये देखो VBA ये रहा क्या, ये भी अपन ने लिखा था क्या VBA ये रहा, वेलोसिटी इसको क्या लिखा था, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो VBA आ गया, तो VBA सोल्व करेंगे तो कितना आ गया देखो
अब वी बी का वैल्यू यहाँ से लिखाइएगा 7i प्लस 5k और ए का वेलोसिटी है 2i माइनस 3j। अब यहाँ से ध्यान क्या रखना है बच्चों आपको, कैलकुलेशन का। बस अगर आपने कैलकुलेशन सही से कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5i के। अब ये के तो कहीं जाएगा नहीं, ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस 3j प्लस 5k, ये ऐसा आंसर है। ठीक है, यहाँ अगर यूनिट लिखा हो तो यहाँ भी यूनिट लिख देना। जैसे यहाँ यूनिट लिखा हो तो मीटर पर सेकंड, यहाँ ऊपर जो यूनिट होगी वही सेम यूनिट नीचे भी आ जाएगी। और जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे ना, दोनों की यूनिट सेम बना लेनी है। क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों तो ये दोनों आंसर सेम है डिफरेंट है? देखो जरा, सेम है या डिफरेंस है? देखो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना वी ए बी जो होता है ना, वी ए बी और वी बी ए दोनों में केवल माइनस का ही डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो लिख लो जरा यहाँ तक, अपना आंसर भी चेक कर लेना जरा, किसने सही किया था और कौन कौन गलत सोल्व किया है। जिनने गलत किया है कोई दिक्कत नहीं, अपनी गलती पहचान ले, बस आगे से वो गलती ना करें। चलो अगला न्यूमेरिकल पे, ये तो हलवा न्यूमेरिकल था एकदम। ठीक है, ऐसे ही सेम पोजीशन के और एक्सेलरेशन के भी बन सकते हैं। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन पोजीशन के और एक्सेलरेशन के भी बनाए जा सकते हैं। तो पोजीशन का क्वेश्चन बना देता हूँ एक। ठीक है, आप लोग खुद से सोल्व करना बच्चों। ठीक है ना, चलो एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं पोजीशन का, आप लोग सोल्व करिए जरा। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास एक पेड़ लगा है, पता नहीं काई का पेड़ है ये। पेड़ जानते हो बच्चों सब लोग, ट्री। और ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का ये ओरिजिन है। ये सब लोग शायद जानते होंगे, आप लोग 0,0 इसको बोलते हैं ओरिजिन। तो ये जो ट्री है ना बच्चों, ये ट्री का यहाँ से डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस दिया है आपको, ये डिस्टेंस मान लो 10 मीटर। कितना मान लिया अपन ने? 10 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चींटी है। ठीक है, क्या है ये? चींटी। और ये जो चींटी है ना बच्चों, इसका जो पोजीशन दिया है या इसका कोऑर्डिनेट जो दिया है आपको, ये दिया है कितना? 6 मीटर, 7 मीटर। ठीक है, बाकी और ज्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूं। तो आपको क्या पता करना है? एक और लिख लें, एक आदमी भी बना लेते हैं। एक जेंटलमैन यहाँ खड़ा हुआ है, ये हीरो है अपना। ये एक जेंटलमैन यहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है, आदमी। तो 3 लोग हो गए। अब ये जो आदमी खड़ा हुआ है ना बच्चे, एक काम करें क्या, ये आदमी को यहाँ पे नहीं खड़ा करते हैं यार, और जगह खड़ा करते हैं। यहाँ इसकी सुंदरता अच्छी नहीं आई, या फिर आदमी नहीं बनाते हैं, बंदर बना देते हैं अपन। ये बंदर एक, सर ये ऐसा बंदर होता है क्या? ये ऐसा ही बंदर है, आदमी जैसा ही तो लगता है ना बंदर भी। ठीक, और ये बंदर का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको मान लेनी है बच्चों 4 मीटर। ठीक है, चलो अब सब अपने पास आ चुके हैं। बंदर, ट्री, चींटी, मंकी। चलो मंकी आ गया। अब क्या क्या पता करना है आपको बच्चों, ठीक है ना? तो ध्यान से देखना जरा। पहला क्वेश्चन, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड विद रिस्पेक्ट टू ट्री। ठीक है। सेकेंड, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू मंकी। बंदर आपका भाई। कौन बच गया? फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ monkey with respect to ant। ठीक है,
चलो सोल्व करो, एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। हलवा हलवा क्वेश्चन आने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाने चाहिए। चलो, शायद आप लोगों ने सोल्व करने के लिए ट्राई किया हो, भगवान आपको इतनी शक्ति दे कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। तो वीडियो पॉज करो, पहले क्वेश्चन को, दूसरे को और तीसरे को, तीनों क्वेश्चन लगा के 2-2 मिनट तीनों के लगाऊं, तुम्हें 6 मिनट तक आपको वीडियो पॉज करना है। और मैंने जैसे कि दुआएं करी है भगवान से, भगवान आपको इतनी शक्ति जरूर देंगे कि आप इसको अटेम्प्ट कर पाओ। सही करो, ऐसा मैं नहीं दुआ करो, सही करो, ये आपका इंटेलिजेंसी लेवल है, ठीक है। चलो आप अटेम्प्ट करो, बस अटेम्प्ट करोगे सही होते चले जाएंगे, नहीं करोगे ना तो आज गलत होंगे, कल गलत होंगे, हमेशा गलत होते रहेंगे, फिर आपको फिजिक्स से डर लगने लगेगा। चलो पहले तो अपन इंडिविजुअल पोजीशन पता करते हैं बच्चों। अब मैं ट्री को टी से लिखूंगा, मंकी को एम से लिखूंगा, आंटी को चींटी ए से लिखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले वीटी, वीटी वेक्टर, अरे वीटी नहीं आरटी, पोजीशन लिख रहे हैं ना बच्चों, वेलोसिटी थोड़ी, ट्री तो खड़ा हुआ है, रुका हुआ है आराम से, तो आरटी। अब ये जो आरटी आएगा ना मेरे बच्चे, ये आएगा 10 आई कैप। 10 आई कैप क्यों आया, 10 आई कैप क्यों आया? और आप चाहो तो 10 मीटर आई कैप भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर किसी को ऐसे लिखना है तो 10 मीटर आई कैप, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। टी बोले तो ट्री। अब अपना आ जाता है मंकी, अरे भैया मंकी भैया किधर है, ऊपर, तो ये 4m और साथ में यहाँ पे लिख देना है जे कैप। अच्छा नीचे होता ना मंकी तो माइनस जे कैप लिख देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। ये 4 मीटर तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, अगर ऊपर है ना y एक्सिस पे ऊपर है तो जे कैप लिख दिया, मंकी अगर नीचे होता तो माइनस जे कैप लिख दिया। आंट का क्या आ जाएगा, आर ए बोले तो आंट, लिखो जल्दी से क्या आएगा और सोल्व करो। जिन जिन बच्चों ने अभी तक भी अगर सोल्व नहीं किया है ना बच्चों, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एक बार तो जरूर ट्राई करो, नहीं करोगे ना तो नहीं आएगा, ठीक है। आर ए जो बच्चों ये होगा 6 मीटर आई कैप प्लस 7 मीटर जे कैप। अब ये कैसे लिखा बच्चों, ये आंट यहाँ पे गया, ये इसका वेक्टर ऐसा होगा, तो ये और ये दो वेक्टर से मिलके बनाया गया आंट का। मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, आपको समझना है, जैसे ये ऐसा वेक्टर, एक वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये 6 आई कैप, ये 7 जे कैप, ये 6 आई कैप हुआ, ये 7 जे कैप हुआ, तो ये 6 आई प्लस 7 जे हो गया। और मैंने आपको बता रखा है फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट कर देना, डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ बताया था ना मैंने वेक्टर में लास्ट में, ठीक है। तो वो डायग्राम में खिचड़ी मत पका देना, आपको डायग्राम पहले सुंदर, डायग्राम की सुंदरता को बरकरार रखना है 2 साल तक, ठीक है ना। चलो अगला, अब आ जाते हैं अपन फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे, यहां से जनरलाइज सॉल्यूशन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, R80, रेट मीन चूहा होता है सर, R80 तो रेट, अरे ये R छोटू वो सब्सक्रिप्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। R80 मतलब पोजीशन ऑफ आंट विद रेस्पेक्ट टू ट्री, 80 सर आ गए, ठीक है। 80 RA माइनस RT, ठीक है। अरे पोजीशन लिखना सिखाया था क्या अभी, RBA, क्या लिखा था, RB माइनस RA, तो यहां भी क्या है R80 है ना बच्चे, तो R80 RA 6m I कैप 7m J कैप, ये तो RA आ गया, RT कहाँ गया 10m I कैप, ठीक है। तो R80 के आगे बच्चे मेरे 6 माइनस 10 करूंगा तो -4 या फिर -4m I कैप, और ये 7m की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7m J कैप। मीटर को चाहो तो पूरा एक साथ लिख सकते हो ऐसे, जैसे ऐसे भी लिखा हो सकता है R80 इक्वल टू -4i प्लस 7j और पूरा मीटर बाहर, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। चलो पहला क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया क्या सर, दूसरा भी आप ही कर दो ना, हमें मेहनत लगती है सोल्व करने में, हम तो बच्चे हैं ना सर, आप सोल्व कर दो। चलो मैं सोल्व कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू मंकी, तो R T M, TM बोले तो
ट्री विद रेस्पेक्ट टू मंकी, RTA भी लिखोगे ना बच्चे, तो RT माइनस RM, ठीक है। तो RTM, RT क्या है, 10 i कैप, मीटर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये रहा 10 i कैप, और RM कितना है 4 j कैप, बस आ गया आंसर। चाहो तो मीटर बाहर लिख दो, जैसा मैंने पिछली बार बताया था। भाई इनमें तो कुछ भी नहीं है सर, ये तो आसान लगा हमें, तो है आसान बच्चों, सब कुछ आसान है। अगर आप लोग सोल्व करोगे तो सब कुछ आसान है, नहीं सोल्व करोगे तो छोटी से छोटी चीजें, आसान चीजें भी आपको हार्ड लगेगी। चलो थर्ड क्वेश्चन, वेरीफाई करा लेना बच्चों अपने सारे आंसर, ठीक है ना। लास्ट में क्या पूछा, पोजीशन वेक्टर ऑफ मंकी एंट RMA, ठीक है। R मतलब पोजीशन, M मंकी का, किसके, आंट के रेस्पेक्ट, RM माइनस RA, RMA मोंकी 4 j कैप माइनस RA 6i 7 j, कौन गया 6 RMA, जो यहाँ फाइनल RMA लिखूंगा ना बच्चे, माइनस 6i, ये तो माइनस 6i हो जाएगा, और 4 माइनस 7 कितना हो गया, माइनस 3j। ब्रैकेट लगा के मीटर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, आपको दिखेगा नहीं हो फिर। ये इस टाइप से एकदम हलवा क्वेश्चन है बच्चों, हलवा है एकदम। चलो आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया, वीडियो पॉज करके लिखो फटाफट से। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कुछ भी हो ना, कोई भी शक हो अपने सॉल्यूशन में, तो एक बार वेरीफाई करा लो। अगर आपका आंसर मैच कर गया तो बहुत बढ़िया, मैच नहीं किया तो देख लो जरा। पहले मैं आंटी का ट्री के रेस्पेक्ट में था क्या बच्चे मेरे, तो माइनस 4i 7 j, ठीक है। दूसरे में क्या था, ट्री का मंकी के रेस्पेक्ट में था क्या, ट्री का मंकी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। लास्ट में क्या था, मंकी का आंट के रेस्पेक्ट में था क्या, मंकी का आंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। क्लियर है, सारे आंसर अपने अपने मैच करा लीजिए बच्चों, मैंने एक बार वेरीफाई कर लिए हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो आगे वाला क्वेश्चन है ना, जो पिछले क्वेश्चन में तो मैंने डायरेक्ट वेलोसिटी दे दिया था। अब जो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, उसमें वेलोसिटी मैं नहीं देने वाला आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने वेलोसिटी आपको नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। आपको खुद से निकाल लेनी है वेलोसिटी। चलो क्वेश्चन लिख दूं सर, आप तो क्वेश्चन लिखो, हम समझ लेंगे, ठीक है। तो मैं वेलोसिटी का एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से समझना है आपको, और आंसर भी करना है, समझना ही नहीं है, आंसर भी आप लोगों का आना चाहिए। तो देखो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा बच्चे मेरे, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, और आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूं ऐसा कि आप लोग उसको सोल्व कर दोगे, या x या y, ठीक है। अब कौन कौन किधर किधर है बच्चों, यहाँ एक इलेक्ट्रिक पोल है, ये पोल आ गया, पोल को मैंने इलेक्ट्रिक पोल को P से डिनोट कर दिया, पोल, और शॉर्ट में आप P लिख देना, ठीक है। ये तो पोल आ गया बच्चे मेरे, और एक यहाँ बर्ड है बच्चों, बर्ड, और ये बर्ड इधर भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल आपको कंसीडर कर लेना है 37 डिग्री, ठीक है। ठीक मेरे बच्चे, एक यहाँ पे ये लड़की है, लड़की, गर्ल, और ये लड़की किधर जा रही है, ये इधर जा रही है, अपने घर को जा रही है, ठीक है। और अपने घर को कितनी स्पीड से जा रही है गर्ल, 5 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है ना बच्चे। ये लड़की कितनी स्पीड से भाग रही है अपने घर की डायरेक्शन में, 5 मीटर पर सेकंड। लड़की का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। गर्ल को शॉर्ट में G लिख देना, बर्ड को B लिख देना, पोल को P लिख देना। और कुछ बनाया क्या, खूब है, 3 खूब होते हैं वैसे, खूब है, खूब अच्छे। तो देखो क्या क्या आपको पता करना है, ठीक, क्या पता करना है, ध्यान से देखिएगा बच्चे मेरे।
अब ये पोल है इलेक्ट्रिक पोल, तो वो रेस्ट में ही रहेगा। सर ये पोल तो चल ही नहीं रहा। पोल चलता हुआ देखा है आपने कभी ग्राउंड पे? ओ आज तो पोल यहाँ था, कल यहाँ आ गया, परसों यहाँ आ गया। क्या वो इलेक्ट्रिसिटी बांटने थोड़ी जा रहा है सबके घर पे? इलेक्ट्रिक पोल है वो, तो एक जगह रेस्ट में तो वहीं का वहीं रहेगा ना हमेशा, ठीक है, ग्राउंड के रेस्ट में, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी 0, बर्ड का वेलोसिटी दिया, गर्ल का वेलोसिटी दिया। अब आपको क्या क्या पता करना है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, जैसा कि सब लोग जानते हैं। फाइन, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा वी पी बी। पी बी मतलब वेलोसिटी ऑफ पोल विद रेस्पेक्ट टू बर्ड। पूरा पूरा लिखूं क्या? फाइंड वेलोसिटी ऑफ पोल विद रेस्पेक्ट टू बर्ड। लिख लेना जिसको लिखना हो, मैं नहीं लिख रहा, वीपीबी लिखा मैंने शॉर्ट में, वीपीबी। नेक्स्ट वीजीबी। वीजीबी बोले तो वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रेस्पेक्ट टू बर्ड। ये जो लड़की चल रही है बर्ड के रेस्पेक्ट में कितना स्पीड से चल रही है। नेक्स्ट वी पॉल जी। पीजी पॉल जी, ये वेलोसिटी, पीजी बोले तो वेलोसिटी ऑफ पॉल विद रेस्पेक्ट टू गर्ल। अब आपको लगा सर पोल तो रेस्ट में है ना, सर पोल तो रेस्ट में है ना, चेक करना रेस्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, गर्ल के रेस्पेक्ट में रेस्ट में नहीं होगा। एक और चेक कर लेना, वेलोसिटी ऑफ पोल विद रेस्पेक्ट, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू गर्ल। चारों पैरामीटर कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट करो। डायग्राम मैंने आपको दे दिया है, चलो सोल्व करना शुरू करें बच्चों, सोल्व करना शुरू करेंगे बच्चे। चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो इंडिविजुअल वेलोसिटी पता कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ पोल 0। अच्छा ऐसे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर देना बच्चों, वेलोसिटी वेक्टर है ना तो उसके कंपोनेंट लिखने, ऐसे नहीं लिखना 0 -10 -10, ये 10 है, ये जैसे ये जीबी है, गर्ल का वेलोसिटी बर्ड के रेस्पेक्ट में, तो गर्ल का वेलोसिटी 5, बर्ड का 10, तो 5 - 10 लिख दिया, गलत। ऐसे नहीं कर देना बच्चे, जिसे मैं करके बता देता हूँ। जैसे अगर मान लो आपको ऐसा लिखना हो कहीं और वो गलत मेथड है जो मैं देखो, अगर मान लो आपको VGB चाहिए, VGB, तो VGB आपने लिख लिया होगा VG - VB, इतना तो आई थिंक अब सबको पता रहा होगा। अब VGB लिख लिया, ओ गर्ल है, गर्ल 5 से चल रही, बर्ड है, बर्ड 10 से चल रहा है, और यहाँ -5 लिख दिया। ये गलत है बच्चे मेरे, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो लिखा ही नहीं आपने लाला। डायरेक्शन लिखना होगा ना, वेलोसिटी है तो आई कैप, जे कैप, के कैप सब लिखना होगा क्या? ठीक है, चलो अब मैं इंडिविजुअल लिखता हूँ। पहले अलग अलग वेलोसिटी लिखता हूँ बच्चे सबकी। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ पोल 0। सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ? ग्राउंड के रेस्पेक्ट। कुछ नहीं है ना, मतलब ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बच्चे है ना, ये रेस्पेक्ट। ये वेलोसिटी जो गर्ल का दिया है VG, ये किसके रेस्पेक्ट में दिया है? अब इसको मैंने 5 आई कैप लिखना है। आई कैप क्यों बच्चा? ये आई कैप इसलिए लिखा बेटा, ये राइट डायरेक्शन में भागती आ रही है। ये लड़की इधर भाग रही है, इधर 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 भाग रही है क्या? तो इधर इधर एक्स एक्सिस है क्या? ठीक है। अब ये बर्ड जो इधर जा रहा है बच्चों, बर्ड का वेलोसिटी कैसे पता करेंगे? ये बर्ड जो है, मैं बर्ड बनाता हूँ यहाँ पे, ये बर्ड इधर जा रहा है, ठीक है, ये बर्ड, तो इसके दो कंपोनेंट आप लोगों ने किए, ये और ये एंगल 37 डिग्री दिया है, ये 10 है, तो ये 10 cos 37 हो गया क्या? और cos 37 का वैल्यू आपको अब भी नहीं पता है, 8 मीटर/सेकंड। और ये 10 sin 37 हो गया क्या बच्चों? sin 37 का वैल्यू अभी भी आप लोगों को नहीं पता, ये 6 हो गया। तो VB, ये बर्ड है ना मेरे लाला, तो VB क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ बर्ड 8 - आई के प्लस 6 जे के। माइनस आई इसलिए लिखा क्योंकि नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में भाग रहा है, जे इसलिए लिखा ऊपर की डायरेक्शन में भाग रहा है। पहले तो ये लिखना आना चाहिए आपको आई जे की फॉर्म में, आई जे के की फॉर्म। अब क्या चाहिए? पीबी। पहला आंसर में क्या चाहिए? वीपीबी। पीबी चाहिए क्या बच्चों? वीपीबी मतलब पोल का वेलोसिटी बर्ड के रेस्पेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ पोल माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड। अब ये नहीं कि सर पोल तो रेस्ट में है ना, अरे बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट हो दुनिया का, हर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है,
या मोशन में है, ये डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर कौन है। तो जैसे VPB है ना, तो अपन क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, इसका मतलब ऑब्जर्वर वो बर्ड है, मींस वो बर्ड देख रहा है। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं पोल हूँ, ये खड़ा इलेक्ट्रिसिटी पोल हूँ, ऐसे खड़ा रहूंगा मैं जिंदगी भर ग्राउंड के रेस्ट में। अब यहाँ से एक बर्ड आएगा, इससे घूमता 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 टिंचिंग 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 घूमता घूमता, उसको क्या लगेगा, मैं रेस्ट में हूँ। अरे उस बर्ड, देखो जब भी कोई भी ऑब्जर्व करता है ना, उसको लगता है मैं तो रेस्ट में हूँ, बाकी पूरी दुनिया चल रही है, ठीक है। जैसे मैं, वो बर्ड को क्या लगेगा, वो बर्ड अपने आप को रेस्ट में देखेगा, और वो इधर 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 आएगा, तो उसका और मेरे बीच का सेपरेशन बढ़ेगा घटेगा क्या, तो उसको लगेगा अरे यार ये पोल चल रहा है, ये पोल तो क्या कर रहा है, चल रहा है। क्लियर है ना बच्चे? जो भी ऑब्जर्वर होता है ना, वो क्या मान लेता है कि वो तो रेस्ट में है, ठीक है, वो ग्राउंड के रेस्ट में वाले ही चल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कौन है, ये बर्ड अपने आप को रेस्ट में मान लेगा, और जैसे जैसे बर्ड उधर जाएगा तो इसको लगेगा अरे यार ये पोल तो मेरे से दूर जा रहा है, पर ग्राउंड पे हकीकत में क्या है, वो पोल तो वही है बट वो बर्ड उधर जा रहा है। दोनों के बीच का सेपरेशन मैं क्या बोला आपको, जिसके रेस्ट में मोशन को ऑब्जर्व करते हैं वो अपने आप को रेस्ट में मान लेता है, ठीक है। बर्ड के रेस्ट में, हाँ, तो बर्ड अपन रेस्ट में, अब बर्ड रेस्ट में हो गया तो ये बॉल इधर जा रहा होगा, ठीक है ना, कितने से जा रहा है, VPB मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। तो VPB क्या आ गया, बॉल का वेलोसिटी 0, बर्ड का वेलोसिटी कितना आ गया, बर्ड ये रहा 8 - IK + 6 JK, ठीक है। तो इसको सोल्व किया VPB को, VPB ऊपर उधर लिख दो, तो VPB कितना आ गया मेरे लाला, VPB बरोबर ये माइनस यहाँ चला जाएगा तो 8 IK और यह माइनस हो जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। VPB आ गया। दूसरा क्या चाहिए, VGB बोले तो गल का वेलोसिटी चाहिए बर्ड के रेस्पेक्ट में, तो गल का वेलोसिटी कितना है, गल कितने से भाग रही है लड़की, 5 IK से, 5 IK। बर्ड कितने से जा रहा है, ये रहा बर्ड 8 - I 6 J, ठीक है। तो VGB कितना आ गया, ये जो गर्ल है बर्ड के रेस्पेक्ट में, ये माइनस माइनस प्लस 30 IK और ये -6 JK, ये इतना वेलोसिटी से वो लड़की चल रही होगी बर्ड के रेस्पेक्ट, ठीक है मेरे लाल। तो ये तो हो गया VGB, ठीक ठीक ठीक, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है, कोई गड़बड़। नेक्स्ट VPG बोले तो पोल का वेलोसिटी गर्ल के रेस्पेक्ट में, पोल माइनस गर्ल, तो पोल तो रुका है और गर्ल भाग रही है 5 IK से, तो VPG आ गया कितना, -5 IK, VPG आ गया -5 IK। बस इसको लिखने की जरूरत है, अगले स्टेप में भी कुछ नहीं कहना है, यही करना। चलो लास्ट एक तो कर लो मेरे बच्चों, मेरे लालो, एक तो कर लो VPG, अरे कर लो यार, बर्ड का वेलोसिटी गर्ल के रेस्पेक्ट में VPG कर चुके हैं क्या अपन। देखो ये जो आंसर आया ना मेरे VGB, ये जो आया ना इसका आंसर यही तो आंसर होगा, बस माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि उल्टा है ना, यहाँ GB था यहाँ BG है, उल्टा आ जाएगा बस, और कुछ नहीं है। चलो मैं क्वेश्चन मिटा दूँ क्या थोड़ा सा, क्योंकि मुझे आंसर कहाँ करूँ, चलो कहाँ करें जल्दी करो, चलो सोल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। आप लोग है ना ये लिख लेना, वो गलत वाला भी लिखना है, वो जो मैंने गलत किया था ना वो भी लिखना है, क्योंकि ऐसी गलती आप आगे करोगे। लास्ट क्या था, VPG VB -VG, ये जो बर्ड है, ये बर्ड कितना वेलोसिटी से चल रहा है, 8 - IK + 6 JK क्लॉज जी बोले तो लुड़की कितने से भाग रही है, 5। तो VGB चेक करो जरा, -13 IK हो गया क्या, +6 JK, चेक करो जरा, क्या इसका माइनस आ गया क्या बच्चे मेरे, तो इसको वैसे चेक करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने बता दिया, हमारे सीधे साधे भोले वाले बच्चे नहीं समझ पाए, इसलिए मैंने सोल्व कर दिया। वरना क्या होता है, VAB जो होता है वो -VB होता है क्या बच्चों, ये मैं आपको पहले भी बताया हूँ क्या,
क्या क्या वी ए बी जो होता है मेरे लाला वो माइनस ऑफ वी बी होता है क्या? ठीक है, चलो आई थिंक आप सभी लोगों ने यहाँ तक की कहानी नोट कर ली होगी और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ भी आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नोट करो, वीडियो पॉज करो और यहाँ तक की कहानी नोट करो। वीडियो पॉज करो और यहाँ तक की कहानी नोट करो। चलो अब आगे देखो, क्वेश्चन कैसे सोल्व करने होते हैं मेरे बच्चे, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना होता है, ये सब ये समझते हैं। अभी तक तो अपन ने देखो, एक चीज सुनना ध्यान से, जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो, लड़की बर्ड, चोर पुलिस, लड़का लड़की, कुछ भी आ जाए ऐसे दो ऑब्जेक्ट, मान लो कि दोनों के बीच का, जैसे अपन ने क्वेश्चन किया था चोर पुलिस वाला, पहले याद होता आपको, चोर को भगाया था, पुलिस ने आके चोर को पकड़ लिया। ठीक है, ऐसे हर एक क्वेश्चन में अपन रिलेटिव मोशन का यूज करेंगे। जब भी दो ऑब्जेक्ट आ जाए ना, उस क्वेश्चन को सोल्व करने के आपके पास दो मेथड होंगे, एक तो रिलेटिव मोशन और एक विदाउट रिलेटिव मोशन, जो अपन पहले पढ़ चुके। आपको याद हो तो मैंने ऐसा भी क्वेश्चन कराया था, एक बॉल को ऊपर फेंका और एक ऊपर से एक बॉल को नीचे फेंका, एक को ऊपर फेंका था एक को नीचे फेंका था, फिर दोनों आके बीच में मिल गए, बोला था कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो जहां जहां भी दो ऑब्जेक्ट थे बच्चों, दो ऑब्जेक्ट वाले जितने भी अपन ने क्वेश्चन करे हैं, वही सारे क्वेश्चन अपन वापस से रिपीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आज वाले लेक्चर में और अगले लेक्चर में भी। क्लियर? तो पहले तो आपने यहाँ तक लिख लिया हो, तो अब अपन क्या करेंगे, ये इन सभी का जो रिलेटिव मोशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, समझाया है, इसको अपन कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। एक चीज सुनना बड़े ध्यान से सुनना, जो रिलेटिव मोशन होता है ना, ये जो अपन आज वाले लेक्चर में रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं, ये रिलेटिव मोशन क्वेश्चंस को आसान इजी मेथड से सोल्व करने के लिए पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ते हैं अपन इसको? ताकि क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर पाओ। ठीक है, वरना जितने क्वेश्चन अपन यहाँ से सोल्व करेंगे वही सारे क्वेश्चन अपन ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन करेंगे अपन इस टाइप के क्वेश्चन आगे पीछे सोल्व कर चुके हैं, बट वापस से उन क्वेश्चन को यहाँ इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जो अपन पहले किए थे उसमें मेथड थोड़ा लेंथी था, अब बहुत आसान इजी तरीके से आंसर आ जाएगा। तो रिलेटिव मोशन वैसे हकीकत में तो क्या है, क्वेश्चन को इजीएस्ट वे में अपन सोल्व कर ले, इसके लिए काम है। पर बच्चों को ये समझ नहीं आता और समझ नहीं आएगा तो फिर उनको ये हार्ड लगने लगेगा। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन न्यूमेरिकल्स को, प्रॉब्लम्स को आसान करने के लिए पढ़ा जाता है बच्चों। ठीक है ना? क्लियर? नोट करो, नोट तो कर ही लिया होगा आपने, रब करता हूं मैं। और नेक्स्ट कहानी पे आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट देखो क्या है, देखो रिलेटिव मोशन में नेक्स्ट न्यूमेरिकल। पहले अपन 1D के लिए काम करेंगे, मींस जितने भी मोशन होंगे सारे ऑब्जेक्ट एक लाइन के अलोंग चल रहे होंगे, फिर 2D में भी पढ़ लेंगे। ठीक है ना? हम इस जो अपना न्यूमेरिकल सेक्शन है, न्यूमेरिकल सेक्शन कैसे सोल्व करना है यहाँ से ये सिखा रहा हूँ। रिलेटिव मोशन से कैसे न्यूमेरिकल्स को आपको अप्रोच करना होता है 1D एंड 2D। तो पहले अपन 1D वाले न्यूमेरिकल के साथ डील करेंगे, फिर 2D वाले न्यूमेरिकल के साथ डील करेंगे कि 1D में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एंड 2D में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर? तो हेडिंग लिख लेता हूं मैं, रिलेटिव मोशन इन 1D। ठीक है, चलो तो हेडिंग है अपना बच्चों में रिलेटिव मोशन इन 1D। रिलेटिव मोशन इन 1D। ठीक है, पहले अपन 1D वाले न्यूमेरिकल करेंगे फिर 2D। वैसे रिलेटिव मोशन तो 1D 2D में जनरलाइज अपन ने पढ़ लिया ना, आईकेप जेकेप केकेप सब आ रहा था कि जो भी अपन ने पढ़ा है। अब अपन ऐसे न्यूमेरिकल कर रहे हैं जो 1D पे बेस्ड है। अच्छा एक चीज सुनना ध्यान से, अभी मैंने लिखा था ना वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, उसको रिलेटिव वेलोसिटी भी बोला जा सकता है।
उसको क्या बोला जा सकता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इससे पहले वीजीबी लिखा था ना अभी पिछले क्वेश्चन में, वीजीबी बोले तो गर्ल का वेलोसिटी बर्ड के रेस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, उसको ऐसे भी बोला जा सकता है फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, एक ही बात है, ठीक है ना। इतना आई थिंक आप लोग समझ जाओगे। तो रिलेटिव मोशन इन 1D में क्या है देखो ये समझना है, मतलब 1D वाला मोशन समझ। अब जो अपन पढ़ते हैं ना बच्चों, अभी तक अपन ने जो पढ़ा है क्या कि जो रिलेटिव अभी तक की जो कहानी पढ़ी है ना बच्चों अपन ने, जगह में बताओ, अभी 1D में पढ़ रहे होंगे, तो 1D में क्या क्या हो सकता है बच्चे, 1D में, ठीक है, 1D में क्या हो सकता है देखो ए रिलेटिव लिखता हूं मैं डायरेक्ट, जैसे ए रिलेटिव, ठीक है। अब अगर केस फर्स्ट में क्या हो सकता है बच्चे में, केस फर्स्ट में ए रिलेटिव आपका 0 आ जाए, जैसे यूनिफॉर्म मोशन में होता है ना बच्चों, तो आर रिलेटिव को क्या लिख देना, आर रिलेटिव इक्वल टू वी रिलेटिव इंटू टी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, रटना नहीं है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। क्या कौन सा मोशन है बच्चों, यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन 0, आर ई एल का मतलब होता है रिलेटिव, मैं ए बी नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में आर ई एल लिख रहा हूँ, आर ई एल का मतलब रिलेटिव। मान लो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा या दोनों का 0 होगा, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो एस रिलेटिव क्या लिखूंगा, वी रिलेटिव इनटू टी, ये तो केस फर्स्ट हो गया, इसको अपन यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। केस सेकंड, ए रिलेटिव जो है ना बच्चे, ये कांस्टेंट आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा कांस्टेंट, तो वो 3 इक्वेशन आ जाएगी बच्चों, वी रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इंटू टी, ठीक है। केस थर्ड, अच्छा 3 इक्वेशन है ना आपके पास, एस रिलेटिव यू रिलेटिव इंटू टी हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, वी रिलेटिव स्क्वायर यू रिलेटिव स्क्वायर टू ए रिलेटिव एस रिलेटिव। अच्छा ये एस रिलेटिव भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, या आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, एस रिलेटिव। तो ये जो है ना, पहले तो यहाँ बच्चों ये रिलेटिव का मतलब क्या है, आर ई एल का मतलब है रिलेटिव टर्म। अब वो रिलेटिव टर्म हो जाएगी कौन सी, एक्सेलरेशन वाली, वेलोसिटी वाली, पोजीशन वाली। अब जो अपन एस रिलेटिव लिखते थे, यहाँ आर रिलेटिव एस रिलेटिव भी लिख सकते हो, ठीक है ना, जो पोजीशन वाला लिखते थे ना बच्चों, उसमें रिलेटिव में एस भी लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ एस भी लिख सकते हो, ठीक है, एस रिलेटिव लिख दूँ, यहाँ रिलेटिव लिख दूँ, पर मैं एस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अपन एस की टर्म में सारा पढ़ा। केस थर्ड में क्या होगा बच्चों, ये जो ए क्या हो जाए अपना वेरिएबल हो जाए, उसमें अपन ने क्या कर लेना है, इंटीग्रेशन कर लेना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या यूज करते हैं अपन, ए रिलेटिव इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ वी रिलेटिव, ठीक है, या फिर इसको वी रिलेटिव डी वी रिलेटिव अपॉन डी एस रिलेटिव वी डी वी बाई डी एस। तो ये थर्ड वाले से तो क्वेश्चन नहीं बन रहा, पर फिर भी मैंने आपको लिखा दिया। ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे सेकंड वाले पार्ट के, फर्स्ट वाले पार्ट ज़्यादा फर्स्ट के बनते हैं। अब ये एक चीज़ ध्यान रखना, अभी 1D लिखा है तो ये सब 1D के अलग है, ठीक है ना, मतलब एक्सेलरेशन 1D में है सारे। 1D का मतलब जो दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक ही लाइन के लंब चल रहे हैं, जिसके बीच में रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं ना, वो दोनों क्या कर रहे होंगे बच्चों, एक ही लाइन के लंब चल रहे होंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन आज वाले लेक्चर को यहाँ विराम देंगे। तो यहाँ तक की कहानी लिखो आप, फिर अपन एक न्यूमेरिकल लिख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आज के लेक्चर को तो अपन यही विराम देंगे। कल वाले लेक्चर में और पढ़ेंगे इसके बारे में, और न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ कहानियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से लिख डालो बच्चों, जल्दी से यहाँ तक की कहानी लिखो, केस 1 केस 2 केस 3 वीडियो पॉज करके। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो क्या है देखो न्यूमेरिकल, अभी 1D के न्यूमेरिकल करेंगे, 2D के न्यूमेरिकल कल करते हैं या परसों करते हैं। पहले 1D पूरा कर लेते हैं, 1D के न्यूमेरिकल्स जितने भी है वो सारे अपन न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ए रिलेटिव देखना होगा मेरे लाला, क्या देखना होगा, ए रिलेटिव। अगर ए रिलेटिव आपने सही से पहचान लिया तो आपका आधा काम तो हो ही जाएगा। आपको ये देखना कौन सा वाला केस में लाई कर रहा है क्वेश्चन, केस नंबर 1 या केस नंबर 2 या केस नंबर 3। मैं बता रहा हूँ केस नंबर 3 के तो क्वेश्चन होंगे ही नहीं रिलेटिव में जाना, ठीक है ना, 1 एंड 2 के आएंगे। तो पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से, ये रे ग्राउंड, ठीक है। ये तो आगे अपना क्या बच्चे, ग्राउंड। बड़े बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना, ठीक है ना। ये मान लेते हैं ग्राउंड एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये वाई एक्सिस है। अब देखोगे ये है भैया खड़े, भैया बोले तो लड़का, यहाँ एक लड़का खड़ा है, ठीक है, ठीक है, क्या है, और ये लड़के के जो पोजीशन है वो पोजीशन में लिख देता हूँ ना 10 मीटर, 0। मतलब ये यहाँ से ओरिजिन से, ये जो ओरिजिन होगा 0,0 उससे कितना दूरी पे खड़ा है ये 10 मीटर, ठीक है। 0,0 से कितना दूरी पे खड़ा है ये बच्चे, 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है, ठीक है। 0, 0, ठीक है। और यहाँ पे खड़ी है एक लड़की, ठीक, और ये यहाँ पे खड़ी है। इसका जो कोऑर्डिनेट है बच्चों ये है कितना है, ये है मान लो 50 मीटर, 0, ठीक है। लड़की है तो इसके बाल बड़े होंगे ऑब्वियसली, ये आप लोग सब लोग जानते हो। ये इसकी चुटिया नहीं बांधी हुई है इसने, तो ये इस टाइप के इसके बाल है, ठीक है। हंसना नहीं है, लड़की को देख के आपको ऐसी ही लड़की है, ठीक है। मुझे इतनी ही सुंदर बना सकता हूँ, इससे ज़्यादा सुंदर मैं डिजाइनर तो हूँ नहीं, ठीक है। तो इतने ही सुंदर लड़के लड़की बने अपने, ये लड़की है। अब क्या करता है, चालाक लड़का भागना शुरू करता है, और भागना शुरू करता है ये इस डायरेक्शन, ऑब्वियसली इधर ही भागेगा, इधर क्यों भागेगा, पागल थोड़ी है। तो इधर भागता है और कितने वेलोसिटी से भागता है देखो जरा, ये इधर इधर जाते जाते हैं, मान लो ये भाग रहे हैं बच्चों अपना 12 मीटर पर सेकंड से, ये 12 से भाग रहा है इधर, और लड़की भी कोई ऐसे खड़ी थोड़ी रहेगी, वो लड़का आके उसके पास है, भागती होगी। बट लड़की इतना तेज नहीं भाग पाती, वो भागती बेचारी 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्लियर है, क्वेश्चन की 3 समझ में आ गई। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, ये जो लड़का है ओरिजिन से कितना दूरी पे खड़ा है 10 मीटर पे, ये लड़की कितनी दूरी पे खड़ी है 50 मीटर, ठीक है। और क्या होता है, लड़की इधर भाग रही है 4 से, लड़का आ रहा है कितने से 12 से। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो लड़का है यहाँ पे आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, ठीक है, या इसको ओवरटेक कर जाएगा। ओवरटेक मीन्स जैसे वो तो स्लो चल रही है, तेज चल रहा है, तो इसको ओवरटेक कर देगा, ठीक है। तो क्या है देखो क्वेश्चन, फाइंड, ये t = 0 की कहानी बच्चों, ये टाइम यहाँ पे t = 0 था, यहाँ का टाइम भी t = 0 था, ठीक है। फाइंड टाइम t व्हेन बॉय ओवरटेक्स गर्ल, ठीक है। ये लड़का आ रहा है, लड़की को ओवरटेक करके आगे निकल जाता है, ओवरटेक करके आगे निकल जाए, उसको काम इसलिए जा रहा है, आपको क्या लगता है, ये धीरे धीरे चल रही है, वो अपने काम से जा रहा था, तो भागता हुआ जा रहा था, उसकी बस छूट रही है, बस पकड़ के उसको इधर आगे बस खड़ी होगी, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड टाइम t व्हेन बॉय ओवरटेक गर्ल, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन पे ही जो बॉय का डिस्टेंस है, बॉय का पोजीशन क्या होगा, फाइंड पोजीशन ऑफ बॉय, फाइंड पोजीशन ऑफ बॉय, वो जो लड़के की पोजीशन है वो क्या होगी, कौन से इंस्टेंट पे, जब उसने ओवरटेक किया। फाइंड पोजीशन ऑफ बॉय, ठीक है, एट दिस इंस्टेंट, एट दिस इंस्टेंट समझ जाओगे आप,
कौन सा इंस्टेंट? जब उसने वो लड़की को ओवरटेक किया तो लड़की का पोजीशन क्या रहा होगा, ये आपको बताना है बच्चों। क्लियर? पहला क्वेश्चन है वो आपकी जिंदगी में रिलेटिव मोशन का, तो ऑब्वियसली आप लोग ट्राई तो करोगे इसे, ट्राई नहीं करोगे मतलब मुझे बताना। पर बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर सोच लिया होगा और हो सकता है उनका आंसर भी सही है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन के साथ कैसे डील करनी होती है, ठीक है, कैसे रिलेटिव मोशन लगाना होता है। एक तरीका तो आपने जो नॉर्मल पढ़ा है अपने काइनेमेटिक्स में, उससे आंसर निकाल सकते हैं, बट अभी रिलेटिव पढ़ रहे हैं तो रिलेटिव से आंसर निकालना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो आपको हो सकता है उस मेथड से आसान लगे, रिलेटिव में आपको लगे सर ये तो बहुत लफड़ा वाला काम है, हम तो इजी मेथड से कर लेंगे, ठीक है। बट कुछ क्वेश्चन जो होंगे ना आगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो रिलेटिव से आसान होता है बच्चों, ठीक है ना, इसलिए अभी से रिलेटिव सीख लेना। तो देखो कैसे इन क्वेश्चन के साथ डील की जाती है, अपने को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले तो बताओ बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बॉय 12 IQ, वेलोसिटी ऑफ गर्ल 4 IQ। अब मैं जो स्टडी कर रहा हूं ना, स्टडी ऑफ बॉय, ये जो लड़के का स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू गर्ल। एक चीज ध्यान से, जिसके रेस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वर होता है, इसका मतलब वो अपने आप को रेस्ट में मानेगा, मतलब ये लड़की अपने आप को क्या मान लेगी, रेस्ट में। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, VBG बोले तो बॉय का वेलोसिटी गर्ल के रेस्पेक्ट में B माइनस जी, तो VBG कितना आ गया, ये रिलेटिव वेलोसिटी निकालना ना, V रिलेटिव 12 IK 4 IK, BG कितना आ गया 8 IK। इतना स्पीड से लड़का गर्ल के रेस्पेक्ट में भाग। नेक्स्ट, अब मैं S लिख दूं तो चलेगा, S या R लिख लेते हैं, R से लिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। RBG बॉय का वेलोसिटी, सॉरी बॉय का पोजीशन, गर्ल का पोजीशन, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, अब देखो जरा, ठीक है, यहां तक भी VBG तो समझ में आ गया आपको, क्लियर है, ये समझ आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखो आपको ये तो पता है ए रिलेटिव तो 0 है, आपको क्या पता है, ए रिलेटिव 0 है, ए रिलेटिव 0 है तो एस रिलेटिव इक्वल टू बी रिलेटिव इनटू टाइम से आंसर आ जाएगा। अब ये जो एस रिलेटिव है ना, एस रिलेटिव मतलब वो लड़की का पोजीशन लड़के से कितना दूर है, ये लड़की का पोजीशन या लड़के से कितना दूर है, लड़की लड़का 40 मीटर, रिलेटिव पोजीशन है ना, अरे रिलेटिव पोजीशन है क्या, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी देर में पकड़ा जाएगा, 5 सेकंड में ओवरटेक करेगा फर्स्ट वाला आने से। अब 5 सेकंड में लड़का कितना चल गया होगा। दूसरा जो क्वेश्चन करना है, दूसरे क्वेश्चन में क्या पता करना है अपने को, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या पता करना है मेरे बच्चे, यहाँ लिख दूंगा सेकंड क्वेश्चन, कहाँ लिखे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या पता करना है, फाइंड पोजीशन ऑफ बॉय एट दिस इंस्टेंट। तो लड़का कितना चल लिया होगा, यहाँ लिख देता हूँ, लड़का कितना चल लिया होगा 5 सेकंड में, 5 सेकंड में लड़का चल लिया होगा कितना 60 मीटर। लड़का कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है क्या, फॉर बॉय, बॉय का सिंपल स्टडी कर रहा हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो कितना चल लिया होगा लड़का, लड़का जो डिस्टेंस चलेगा वो कितना चलेगा 12 इंटू 5, 60 मीटर चल लिया होगा। तो आंसर क्या आ गया, उसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, यहाँ 10 पे तो ऑलरेडी था क्या, यहाँ से 60 और चल लिया आगे, तो कितने पे पहुंच गए 70 पे गया। तो उस बच्चे का पोजीशन हो गया लड़के 70 मीटर को, ठीक है। तो ये इस टाइप से आज तो अपन ने एक ही न्यूमेरिकल करा है, ये तो आपको वैसे भी आसान न्यूमेरिकल आप ऐसे भी समझ गए होंगे। तो अपन कल से न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, इसके और अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स जो अपन पहले भी कर चुके हैं वापस से। तो आप एक बार वापस समझ सके तो 1D मोशन को फटाफट से पढ़ लें। 1D मोशन का शुरुआत नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ को छोड़ सकते हो, अभी लेटेस्ट प्रोजेक्टाइल खत्म किया, इससे पहले नॉन यूनिफॉर्म, उससे पहले ग्राफ,
तो ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म प्रोजेक्टाइल छोड़ के उससे पहले पढ़ लेना है, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगा यहाँ पे, ठीक है, अगला लेक्चर। आज वाला लेक्चर ये क्लोज करते हैं। थैंक यू।